नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम्। देखिए, यह जो भागवत है उसे फल कहा गया है। किसका फल है? निगम कल्पतरुर। यह जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसका ही फल भागवत है। सुख मुखाद यानी सुखदेव जी के मुख से। वैसे आपको पता है, हम जो आम्रफल खाते हैं अगर वह वृक्ष पर ही पक जाए और उसमें सुख मानी तोते की चोंच लग जाए तो उसका माधुर्य और भी बढ़ जाता है। एक तो हम कच्चे फल को तोड़ देते हैं और बाद में पकता है। अगर वृक्ष पर ही पक जाए तो इसका माधुर्य और भी होता है। यह भागवत रूपी फल कैसा है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। शिवावतार साक्षात सुखदेव जी के मुख से ही यह निकला है। पिबत भागवतम। देखिए, फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है। पहले चरण में तो वेद व्यास लिखते हैं कि यह निगम वृक्ष का फल है और दूसरे चरण में लिखते हैं पिबत पियो। अब आपको अगर ये पता है कि फल खाया जाता है तो क्या वेद व्यास को पता नहीं है? तो उन्होंने पिबत ऐसा क्यों लिखा? देखिए, फल कई प्रकार के होते हैं और फलों में कोई न कोई भाग निस्सार होता है। जैसे आप बेर ले लीजिए, इसमें आप छिलके खाते हो, बीज डाल देते हो। और दाड़िम ले लीजिए, इसमें छिलके फेंक देते हो, बीज खा जाते हो। कहीं छिलके निस्सार होते हैं, कहीं बीज निस्सार होते हैं। केला ले लीजिए, रंभा फल, उसमें छिलके डाल देते हो, गर्भ खा जाते हो। पपीता ले लीजिए, उसमें बीज भी निकाल देते हो, छिलके भी निकाल देते हो। तो वैसे यह भागवत रूपी जो फल है यह तो एकदम रसमालयम, रस का घर है। जैसे आप नदी में गोता लगाते हो ना, वैसे भागवत तो महासागर है। और इस भागवत रूपी महासागर में जो 18,000 रत्न हैं वह भगवान वेद व्यास ने हमें दिए हैं। यह भागवत रूपी फल ऐसा है कि उसमें कुछ निस्सार है ही नहीं, पूरा ग्राह्य है। यह तो पीने योग्य है। इसलिए भगवान वेद व्यास लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। देखिए, बार बार पीने योग्य है। आपको कोई व्यंजन बहुत प्रिय हो, चाहे रबड़ी हो, श्रीखंड हो, गुलाब जामुन हो, चमचम हो, राजभोग हो, पर आप खाते हो और खाते खाते आप तृप्त हो जाते हो, फिर बोलते हो बस बस। पर यह भागवत रूपी फल ऐसा है, इसको पीते पीते जीव को तृप्ति नहीं होती। अरे जीवों की बात कहाँ है, सुखदेव जी जैसे परमहंस को भी तृप्ति नहीं हो रही। जीवों को तो कहीं न कहीं कोई इच्छा है। सुखदेव जी तो पूर्ण काम है, सुखदेव जी तो निष्काम है। सनकादि कुमार तो चतवारो ऋषयो मलाह, एकदम अमल है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है।
तो भी भागवत के प्रति उनका आकर्षण है। यह भागवत चाहे कोई अबुध हो कि बुद्धिमान हो, बच्चा हो कि बूढ़ा हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, रोगी हो चाहे हृष्ट पुष्ट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जीव क्यों न हो, भागवत के प्रति सभी का आकर्षण है। यह भागवत की विशेषता है। योगियों का चित्त भी, ज्ञानी का चित्त भी और भक्तों का तो चित्त उसमें रममाण करता ही है। यह भागवत ग्रंथ है ही ऐसा। जैसे भगवान का वर्णन करते हुए आचार्य श्री महाप्रभु जी, जिन्हें हम वल्लभाचार्य के नाम से जानते हैं, वे भगवान का वर्णन करते हैं तो लिखते हैं कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। यह श्री कृष्ण, देखिए एक चरण ऐसा भी आया है कि मथुरापते और एक चरण आया है मधुराधिपते। कोई भी चरण बोल लीजिए भगवान श्री कृष्ण का, वे तो सर्वांगीण, किसी भी अंग का ध्यान करो मधुर है। कोई व्यक्ति का वर्ण एकदम गौर हो, एकदम सुंदर वर्ण हो, मगर नाक अच्छा नहीं होता। किसी की नासिका अच्छी हो, आंख अच्छी नहीं होती। आंख अच्छी हो, नासिका आकर्षक हो, और मुंह और अधर देखो तो ऐसा लगे जैसे उसके ऊपर दांत आ गए और झुक गए। श्री कृष्ण तो सर्वांगीण सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। देखिए यह स्तोत्र तो एक स्वतंत्र विषय है। हम तो आपको यह बता रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण सर्वांगीण सुंदर है, वैसे भागवत भी मिश्री की डली है। आप साकर ले लीजिए, ऊपर से चाटिए तब भी मीठी लगेगी, नीचे से चाटिए तब भी मीठी लगेगी। दाएं से चाटो तब भी मधुर है, बाएं से चाटो तब भी मधुर है। यह भागवत में से कोई भी श्लोक आप उठा लीजिए, यह तो मधुर ही मधुर है। क्योंकि सुखदेव जी के मुख से बाहर आया है निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम। यह सुखदेव जी से मुख से गिरा हुआ ऐसा अद्भुत फल है कि सिद्ध योगियों को भी, अरे सुखदेव जी जैसे निष्काम और पूर्ण काम को भी भागवत के लिए आकर्षण हुआ है। यह जो प्रथम स्कंद है उसमें 19 अध्याय है। इसमें 3 प्रकरण हैं। 3 अध्याय का प्रथम प्रकरण, 3 अध्याय का दूसरा प्रकरण और 13 अध्याय का तीसरा प्रकरण। एक के वक्ता सुखदेव जी हैं, एक के वक्ता नारद जी हैं और एक के वक्ता सुखदेव जी हैं। देखिए सुखदेव जी को श्रेष्ठ वक्ता माना गया है। भागवत के ये जो वक्ता और श्रोता है, जैसे सुत जी है और शौनकादि ऋषि है। सुत जी को मध्यम नहीं कनिष्ठ वक्ता माना गया है, इसलिए कि सुखदेव जी को, अरे सुत जी को वेदाधिकार नहीं है, इसलिए सुत जी को और शौनक आदि ऋषियों को साधारण श्रोता माना गया है। क्यों? कि वे यज्ञ कर्म में आसक्त है। नारद जी और भगवान वेदव्यास को मध्यम माना गया है। अब आपको यह आश्चर्य होगा कि वेदव्यास तो स्वयं भागवत के रचयिता है, उनको मध्यम श्रोता क्यों कहा गया? देखिए जो ज्ञानी होता है ना, उसका श्रवण करने में चित्त कम लगता है। वेद व्यास तो भागवत के रचयिता है, अब उनको क्या जानना है? जो परिपूर्ण है वे जानने के लिए उत्सुक कहां होंगे?
फिर भी भागवत में ऐसा आकर्षण है कि वेद व्यास को भी श्रवण की इच्छा हुई। अरे 2-4 श्लोक कंठस्थ हो जाए, एकाध व्याख्यान भागवत का याद हो, तो भी व्यक्ति समझता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, उसे भी सुनने की इच्छा नहीं होती। तो वेद व्यास तो रचयिता है। आश्चर्य तो यह है कि तो भी वह श्रोता बनकर के बैठे हैं। और सुखदेव जी उत्तम वक्ता है, इसलिए कि सुखदेव जी साक्षात भगवान शिव के ही अवतार है। जब भगवान विष्णु ने बादरायण का रूप लेकर भागवत जी की रचना की, तो उनके मन में यह विचार आया कि इस उत्कृष्ट ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। देखिए, ज्ञान वैराग्य कीलकम, जब आप भागवत जी का पाठ करते हो तो उसमें आया है कि इसके ऋषि कौन है, नारदो ऋषि, इसके नारद ऋषि है। श्री कृष्ण परमात्मा देवता। देखिए, देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंगी है, देवता कैसी। इसके ऋषि नारद है। और किया समझते हो ने, अंग्रेजी का जो की शब्द है ना, चाबी के लिए आया है, वह संस्कृत से ही आया है। संस्कृत में कहते हैं कीलकम, उससे केवल की शब्द अंग्रेजी में ले लिया गया है। की मानी चाबी। तो ज्ञान वैराग्य कीलकम, अगर आपको किसी कमरे में प्रविष्ट होना हो और इसके पर ताला लगा हो, तो जब तक आप उसको खोल नहीं लेते आप अंदर नहीं जा सकते। इस भागवत रूपी महासागर में आपको गोता लगाना हो तो कौन सी की आपके पास होनी चाहिए? ज्ञान वैराग्य कीलकम। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। साधारण जीवों में उतना अधिकार कहाँ, इसलिए साक्षात भगवान शिव सुखदेव जी का रूप लेकर के आए। देखिए, सुखदेव जी कौन है? कहते हैं एक बार भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे। आप लोग जितने भी व्रत करते हो और व्रतों की जो कथा आप बांटते हो, उसमें क्या आता है? शिव ने कहा पार्वती सुन। शिव बोल रहे हैं, पार्वती जी सुन रहे हैं। अब शिव जी इस रहस्य को बता रहे थे और पार्वती सुन रही थी। वह जब पार्वती सुन रही थी, सुनते सुनते मानो पार्वती को समाधि लग गई। अब देखिए, शिव जी कथा सुनाते हो तब तो उसका आनंद कुछ और ही होता है, अद्भुत रस ही आता है। जहां पार्वती जी कथा सुन रही थी, वहां एक मृत अंडा पड़ा हुआ था, शुक का, तोते का एक मृत अंडा वहां पड़ा हुआ था। अमृत के सींचने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह अमृत तो भगवान शिव के मुख से गिर रहा था, तो समाधि लग गई, पर वह जो मृत अंडा था ने, वह सजीव हो। देखिए, जब वार्ता होती है ना, तब तो आपको श्रवण कर रहे हो तो सावधान होकर के श्रवण करना पड़ता है। इसलिए पार्वती जी कथा सुनते सुनते बीच बीच में इस प्रकार से अनुमति दे रही थी। जैसे भगवान शिव कथा कर रहे थे, उन्होंने कोई वचन कहा और पार्वती ने कहा इसका अर्थ वे सावधान। अगर कथा में सभी लोग बोलने लगे तब तो मुसीबत हो जाए। व्रत की कथा हो, एक श्रोता बैठा हो जब तक ठीक है, आप कहानी सुना रहे हो जब तक ठीक है। अब पार्वती को समाधि लग गई। अच्छा, जिसे आप कहानी सुना रहे हो अगर वो सो जाए तो आपको बोलने में आनंद कैसे आएगा? और इधर पार्वती को समाधि लग गई, पर वो जो मृत अंडा था वो सजीव हो गया, इसलिए उसने हुंकार किया। भगवान कथा कह रहे, उसने कहा अब 2 बार 4 बार हुआ तो भगवान शिव को पता चला, अरे आवाज बदल गई, यह तो पार्वती की आवाज नहीं है। तो भगवान शिव ने सावधान होकर के देखा तो कहा था कि यहाँ कोई होना नहीं चाहिए। इस गोपनीय रहस्य को मैं केवल पार्वती जी को ही सुनाना चाहता हूँ। और इसने मेरी आज्ञा के बिना सुन लिया है। भगवान शिव कुपित हो गए, उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। और जैसे उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और वह जो मृत अंडे से वह जो सुक का बच्चा बाहर आया था, उसकी ओर भगवान शिव ने त्रिशूल को फेंका।
अब देखिए कथामृत का प्रभाव कैसा है। भगवान शिव के वचनामृत से सजीव हो गया वह जो सुख शावक था, वह अपनी रक्षा के लिए भागते भागते भगवान वेदव्यास का जो आश्रम था वहां गया, और भगवान वेदव्यास की पत्नी वहां बैठी थी। उसने जम्भाई ली, और जैसे वो जम्भाई लेने के लिए उसने अपना मुंह खोला, सुख शावक उसके मुख से प्रविष्ट होकर के उनके उदर में पहुंच गए। साक्षात शिव जी की कृपा से जिसने भगवत कथा सुनी, वे सुख व्यास नारायण की पत्नी के उदर में पहुंच गए। अब भला वहां भगवान शिव का त्रिशूल कैसे पहुंचेगा, और भगवान शिव का त्रिशूल वहां शांत हो गया। त्रिशूल, शूल कहते हैं जिससे लगने से पीड़ा होती है। भगवान शिव के पास त्रिशूल है। देखिए जो 3 प्रकार के शूल मानी पीड़ा जीवों को है, उसका भगवान नाश करने के लिए भी त्रिशूल फेंकते हैं। इसलिए तो भगवान शिव त्रिशूल धारण किए हुए हैं। हमारे सभी देवताओं के हाथ में शस्त्रास्त्र है। अरे हमारे यहाँ तो देवी भी अपनी अस्त्र या 10 भुजाओं में शस्त्र को धारण किए हुए हैं। आप लोग तो चंडी पाठ करते हो, देवी का ध्यान करते हो, आपको पता है कि देवी हाथ में शस्त्रास्त्र लिए हुए है। देखिए शस्त्र नहीं शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र में भेद है। जिसे हाथ में लेकर लड़ते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। जैसे खड्ग है वह शस्त्र है, पर जो बाण है वह अस्त्र है, क्योंकि वह दूर से फेंका जाता है। कोई तलवार दूर से फेंकता नहीं, वो तो हाथ से ही, हाथ में लेकर ही लड़ता है, युद्ध करता है। तो भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ा। अरे शिव तो कोपायमान होते हैं तब भी अनुकंपा ही करते हैं। भागवत जैसे ग्रंथ का प्रचार भगवान शिव के सिवा और कौन कर सकता है। ये सुखदेव जी जिसके पर भगवान शिव का अनुग्रह हुआ, अरे जो शिव के ही अंशावतार है, वही सुखदेव जी भागवत जी के प्रचार के लिए आए। सुखदेव जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इसलिए प्रातः काल में जब आप उठो तो उठते ही इन 5 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का स्मरण करो। इन 5 लोगों का स्मरण करने से संयम बढ़ता रहता है। देखिए पितामह भीष्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, देवर्षि नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सुखदेव जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सनकादि कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवंगमा, और हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। तो सनत कुमार देवर्षि सुख भीष्म प्लवंगमा प्रातरेव स्मरे नित्यम काम बाधा न जायते। अगर आप प्रातः काल में इन 5 का स्मरण करो तो काम बाधा न जायते, उसको काम पीड़ा नहीं देता। काम तो बड़े बड़े तपस्वियों को भी पीड़ा देता है। इसलिए इन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का प्रातः काल में स्मरण होना चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी परमहंस हैं और सुखदेव जी इस कथा को कह रहे हैं। देखिए परीक्षित साधन चतुष्टय से संपन्न है। अगर परीक्षित जैसा श्रोता हो और सुखदेव जी जैसा वक्ता हो तो भागवत की कथा 7 दिन में ही मोक्ष प्रदान कर सकती है। यह जो प्रथम स्कंद है, इसमें प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नावतार नामानि, फिर अवतारों का वर्णन आया है। वृत्तांतो व्यास नारद, उसके बाद भगवान वेदव्यास और देवर्षि नारद का वृतांत आया है। वधसुत रक्षणम गर्भे, फिर द्रौपदी के पुत्रों का वध हुआ और अश्वत्थामा की रक्षा की गई, और उधर में जो बालक था परीक्षित, उसका भगवान ने रक्षण किया, उसका वर्णन आया।
उसके बाद 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति, पितामह भीष्म ने जो स्तुति की उसका वर्णन आया। देखिए, प्रथम स्कंद में अर्जुन ने भी स्तुति की है, उत्तरा ने स्तुति की है, कुंता माता ने स्तुति की है और पितामह भीष्म ने स्तुति की है। भागवत जी के प्रथम स्कंद में, अरे प्रथम स्कंद क्या, भागवत जी के सभी स्कंदों में कोई न कोई विशेष स्तुति आई है। यहाँ 6 प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें पहला प्रश्न यह पूछा गया है कि पुंसामेकांततः श्रेय, पुरुषों का एकांतिक श्रेय क्या है, यह पहला प्रश्न पूछा गया है। भगवान के अवतार कौन से हैं, फिर भगवान के उदार कर्म क्या है, फिर भगवान श्री कृष्ण ने सह रामेण केशव बलराम के सहित कौन सी लीलाएं की, भगवान के उदार कर्म क्या है, और धर्मकं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। इस प्रकार के 6 प्रश्नों को पूछा गया है। उनका समाधान करते हुए सूत जी ने कहा कि भक्ति ही पुरुषों का एकांतिक श्रेय है। फिर भगवान के अवतारों की कथा तो आगे के स्कंद में विस्तार से आई है। यहाँ तो केवल उल्लेख किया गया है भगवान के प्रधान अवतार 10 है, उसमें 9 हुए हैं और अभी कल की अवतार शेष है। यहाँ तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, धर्म और मनु की भी इसमें गिनती है, उसके साथ 24 अवतार हुए हैं। भगवान मत्स्य का रूप लेकर के आए, उसका नाम मत्स्यावतार है। आगे अष्टम स्कंद में ये कथा आती है। भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, मत्स्य, कूर्म, वराह। तृतीय स्कंद में वराह अवतार की कथा आएगी। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह। सप्तम स्कंद में नृसिंह अवतार की कथा आती है। फिर वामन, भगवान वामन का रूप लेकर के आए। अष्टम स्कंद में वामन भगवान की कथा आती है। मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वामन, परशुराम। नवम स्कंद में परशुराम और राम दोनों की कथा आएगी। परशुराम, राम, श्री कृष्ण। देखिए, दसम स्कंद में श्री कृष्ण का चरित्र है। बुद्धावतार का भी उल्लेख भागवत जी में आया है। कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि भागवत जी में बुद्धावतार की कथा आती है, इसलिए भागवत की रचना भगवान बुद्ध के बाद हुई, यह भ्रांत कल्पना है। अरे हमारे यहाँ तो कहीं कहीं कोई विद्वानों ने लिखा है कि भागवत तो बौपदेव की रचना है, यह भी गलत भ्रांत सिद्धांत है। देखिए, यह जो बौपदेव है ना, वह तो 13वीं शताब्दी में हुए हैं। उससे पहले तो भागवत जी पर कमेंट्री हो चुकी है, व्याख्याएं लिखी जा चुकी है। भगवान आद्य शंकराचार्य का समय, यद्यपि कई इतिहासकारों ने 8वीं सदी को माना है। 788 में भगवान आद्य शंकराचार्य का प्रादुर्भाव कई विद्वानों ने, इतिहासविदों ने माना है, परंतु भगवान आद्य शंकराचार्य का जो प्राकट्य है वह तो ईसा से पूर्व 471 वर्ष पूर्व हुआ है। और भगवान आद्य शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की जो लीला भागवत जी में आई है, देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने मृत्तिका भक्षण किया, भगवान ने मिट्टी खाई। आगे दसम स्कंद में हम आपको लीला बताएंगे विस्तार से। पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र में इस विषय को लिया है। तात्पर्य यह हुआ कि ईसा से पूर्व तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने भागवत जी के कई श्लोकों को उद्धृत किया है। अरे बौद्धदेव तो बहुत बाद की बात है। सन 1017 में भगवान रामानुजाचार्य ने भागवत के दसम स्कंद में जो वेद स्तुति आई है, इसके कई श्लोकों को उद्धृत किया है। माठराचार्य ने सांख्य कारिका पर एक व्याख्या लिखी है।
इसका चाइनीज लैंग्वेज में, चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है और उसका प्रकाशन 559 सन में हुआ है। वह भी तो बौद्ध देव से 800 वर्ष पहले है। अरे भगवान वेदव्यास के सिवा ऐसी रचना कोई कर सकता है क्या? बौद्ध देव ने 26 ग्रंथों को लिखा है और मुक्ताफल की जो टीका है उसके अंदर हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध, जिसका आप जो ग्रंथ पढ़ते हो, जो संकलन किया गया है, हेमाद्रि संकल्प भी आप पढ़ते हो, तो हेमाद्रि ने उन 26 ग्रंथों का उल्लेख किया है। उसमें भागवत की अनुक्रमणिका जो है उसका उल्लेख किया है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ऋषि के सिवा भागवत जी की रचना कोई साधारण कवि नहीं कर सकता। ऋषि और कवि में भी बहुत भेद है। तात्पर्य यह कि भगवान वेदव्यास ने भागवत जी को लिखा। इसका चरित्र प्रथम स्कंद के 4th अध्याय में, 5वें अध्याय में आता है। अभी अवतारों का वर्णन हुआ है। वृतांतो व्यास नारद, उसके बाद वेद व्यास और देवर्षि नारद का वृतांत आया है। कथा कैसी है? तो कहते हैं कि वेद व्यास एक बार अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उनका आश्रम कहाँ था? सरस्वती नदी के तट पर। और सम्याप्रास अपने आश्रम में बादरायण बैठे थे। वहां बद्री मानी बेर के बहुत वृक्ष थे, चारों तरफ कांटे ही कांटे लगे हुए थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति अंदर जल्दी से घुस नहीं जाए, जिसको जिज्ञासा हो वही जाए। आजकल हम आश्रम ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ लोग गाड़ी लेकर पहुंच सके, ताकि जाने आने में सुविधा है। भगवान वेदव्यास ने ऐसा दूर अरण्य में बनाया कि हर कोई अलग अलग व्यक्ति आश्रम में ना आ जाए, जिसको जिज्ञासा हो। देवर्षि नारद कीर्तन करते करते वहां आए। देखिए, वेदव्यास को कुछ विषाद हुआ था। देखिए, आगे महात्म्य में प्रसंग आया है कि देवर्षि नारद को उदास देखकर सनकादि कुमारों ने पूछा कि देवर्षि, आपकी उदासीनता का क्या कारण है? तब भी हमने आपको बताया था कि महापुरुषों को यह चिंता रहती है कि हमने समाज के लिए क्या किया, हमने राष्ट्र को क्या दिया, और साधारण मनुष्य यह सोचता है कि समाज ने हमें क्या दिया। साधारण मनुष्य को विषाद होता है वस्तुओं के लिए, पदार्थ के लिए। महापुरुषों को विषाद क्यों होता है? देखिए, जब जब भी महापुरुषों को विषाद हुआ, दुनिया को बड़ा लाभ हुआ। अर्जुन को विषाद हुआ कि नहीं? अर्जुन को विषाद किस लिए हुआ? वस्तुओं के भाव बढ़ गए, इसलिए। क्या कारण क्या था अर्जुन के विषाद का? देखिए, अर्जुन को विषाद हुआ और अर्जुन का विषाद दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो बोध दिया वही तो भगवद गीता है। अर्जुन के विषाद से गीता की भेद प्राप्त हुई। महर्षि वाल्मीकि को विषाद हुआ। प्रसंग आप जानते हो कि महर्षि वाल्मीकि गए थे नदी के तट पर, तमसा नदी के तीर पर, और वहां एक क्रौच और क्रौची उनका युगल था, और किसी पारधी ने आकर के उसको एक तीर मार दिया, और जैसे ही वह क्रौची चीखी, महर्षि वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया और उनके मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम, हे निषाद, तुम्हें शाश्वत शांति कभी प्राप्त न होगी। देखिए, महर्षि वाल्मीकि के विषाद के कारण अनुष्टुप छंद में यह जो श्लोक निकला, शोक श्लोकत्वमागतः, उनका जो शोक था वह श्लोक में परिणाम हो गया उसका, यानी उससे ही उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो कुछ अज्ञात है वह भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अर्जुन के विषाद से गीता
भगवान महर्षि वाल्मीकि के विषाद से वाल्मीकि रामायण की प्राप्ति हुई। एक बार भगवान राम को विषाद हुआ और उस विषाद को दूर करने के लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जो बोध दिया वही तो योग वशिष्ठ महारामायण है। भगवान राम जी के विषाद से योग वशिष्ठ महारामायण की प्राप्ति और भर्तृहरि को विषाद हुआ। प्रसंग आपको पता है कि भर्तृहरि जो थे वो अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार नगर में कोई सिद्ध योगी आया हुआ था। साधना और तप के कारण उस योगी पर प्रसन्न होकर के परमात्मा ने उसे अमर फल प्रदान किया और कहा कि इस अमर फल को खाने से आप अमर हो जाओगे। योगी ने मन में विचार किया, मुझे अमर होकर के क्या करना है, यह राजा इतना भला है, प्रजा का कल्याण होगा। योगी ने वह फल भर्तृहरि को दिया। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उन्होंने रानी को वह फल दे दिया। पर रानी किसी अन्य पुरुष में आसक्त थी, इसलिए उसने वह फल किसी और पुरुष को दे दिया। वह किसी गणिका में आसक्त था, उसने वह फल किसी गणिका को दे दिया। गणिका ने मन में विचार किया, मैं कोई पुण्य कर्म तो कर नहीं सकती, मैं अमर होकर के क्या करूंगी। अच्छा है नगर में ऐसा योगी आया है, इसको ही मैं यह फल क्यों न दे दूं। उस गणिका ने वह फल उस योगी को दे दिया। अब वही फल जब घूमता घूमता योगी के पास आया, उसके मन में विचार आया, यह तो मैंने राजा को दिया। भर्तृहरि को बुलाया और योगी ने कहा यह फल लो। तो राजा ने कहा दूसरा फल लाए हो क्या? कहा नहीं, वही है जो मैंने तुम्हें दिया था। छानबीन करते करते पता चला कि यह फल तो कहां कहां पहुंच गया है। तब भर्तृहरि के मन में विषाद हुआ और संसार के प्रति वैराग्य निर्माण हुआ। देखिए, निमित्त कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है यह कथा ऐतिहासिक नहीं है, हमें तो इस रहस्य को जानना है कि विषाद के कारण, भर्तृहरि के विषाद के कारण सतत चतुष्टय की भेद मिली। जब भर्तृहरि के हाथ में वह फल आया और मन में विचार किया, यम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसका सतत चिंतन करता हूँ वह तो मुझसे विरक्त है, उसका स्नेह तो किसी और में है। यम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता शाप्यन्यमिच्छति जनम स अन्यन्यसक्त, वह किसी और में और वह किसी और में आसक्ति रखता है। कि दिक्तांच तांच मदनांच इमांच मंच, मुझे उस रानी को, वह जिसे स्नेह करती है उसे, उस गणिका को, सबको धिक्कार है। वैराग्य निर्माण हुआ और उसके बाद उन्होंने अलग अलग 4 ग्रंथों की रचना की। इसमें नीति शतक है, इसमें श्रृंगार शतक है, तीसरा वैराग्य शतक है और चौथा विज्ञान शतक है। विद्वानों में कुछ लोगों का यह मानना है कि विज्ञान शतक की रचना बाद में हुई, वह भर्तृहरि की रचना नहीं है। कुछ लोगों का मत है सतत चतुष्टय की रचना करने वाले भर्तृहरि थे। जो भी हो, भर्तृहरि के विषाद के कारण सतत चतुष्टय की भेद मिली। अर्जुन के विषाद से गीता, महर्षि के विषाद से रामायण, राम जी के विषाद से योग वशिष्ठ महारामायण, भर्तृहरि के विषाद से सतत चतुष्टय और भगवान वेदव्यास को विषाद हुआ तो भागवत की भेद मिली। जब जब महापुरुषों को विषाद होता है तब तब जनता को, जीवों को लाभ होता है, जीवों का कल्याण होता है। साधारण मनुष्य को विषाद होता है तो शोक करता है, रोता है। अगर किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन न मिले तो वह सुसाइड मानी आत्महत्या भी कर लेता है। देखिए, साधारण मनुष्य आत्मा का हनन करता है और महापुरुष आत्मा के कल्याण के लिए मार्ग दिखाते हैं। वेदव्यास को विषाद हुआ, देवर्षि नारद ने देखा और देवर्षि ने पूछा कि भगवान, आपने तो ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथों की रचना की है, आपने तो बहुत कुछ उपदेश दिया है, महाभारत रूप इतिहास आपने लिखा। अरे स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, स्त्रियों को,
शूद्रों को और शूद्र जैसे ब्राह्मण को, इन तीनों को वेदाधिकार नहीं है। इन पर करुणा करने के लिए आपने महाभारत रूप इतिहास की रचना की। देखिए, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, इन तीनों को वेदाधिकार नहीं है। आजकल हरेक लोग वेद पढ़ने लगते हैं, हरेक लोग यज्ञोपवीत धारण कर लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ तो स्त्रियों ने भी यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। यह रोग अभी अभी 25 वर्षों में बढ़ा है। पहले यह बीमारी नहीं थी, ये कैंसर की तरफ फैल रही है समाज में। देखिए, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। सीता को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता। महाभारत में 96,244 श्लोक हरिवंश पुराण को मिला करके है। उसमें कहीं भी द्रौपदी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो ऐसा वर्णन नहीं आया है। अनसुया को जनोय दिया गया, दमयंती को यज्ञोपवीत धारण कराया गया, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता। क्या सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में स्त्रियां इतनी लायकात वाली नहीं थी और अभी अभी कलयुग में ही उनकी योग्यता हो गई है? इसलिए स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु नाम उनका वेदाधिकार न होने के कारण भगवान वेद व्यास ने महाभारत रूप इतिहास का वर्णन किया। और महाभारत रूप इतिहास का वर्णन करने के बाद वेद व्यास को संतोष नहीं हुआ। देखिए, हम कोई थोड़ा बहुत कार्य कर देते हैं तो भी स्वयं ही संतुष्ट होकर के स्वयं की स्तुति करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। वेद व्यास ने मनुष्य के, मानव समाज के कल्याण के लिए इतने पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, महाभारत रूप इतिहास की रचना की, तब भी इनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। और देवर्षि नारद से कहा, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी भी मेरे हृदय में विषाद है, उसका कारण क्या है? तब देवर्षि नारद ने कहा, आपने इतने ग्रंथों की रचना की है, आपका अध्ययन इतना है, अरे आप तो साक्षात नारायण है, आपका जीवन तो समाज के लिए है, तो भी भगवान के रसरूप चरित्र का वर्णन अभी आपने नहीं किया। तब जाकर के वेद व्यास को जिस चरित्र को लिखने की इच्छा हुई उसी का नाम भागवत है। देवर्षि नारद के कहने से भगवान वेद व्यास ने भागवत जी की रचना की। उसमें भगवान की ऐसी अपूर्व लीला है। देखिए, वेद और उपनिषदों में बहुत तत्व ज्ञान भरा हुआ है, पर जिनके हृदय में वैराग्य न हो, ज्ञान न हो, कलयुग के जीव अधिक विलासी हो गए हैं। उपनिषदों के 2-4 मंत्र रट लेने से वे समझते हैं ज्ञानी हो गए हैं। भागवत तो पुराण की कक्षा में आता है, उनकी ये नासमझी है। भागवत तो संहिता है। भागवत में वेदादि पुराणों का सार है। भागवत में इतने मधुरता से भगवान का चरित्र और गुणानुवाद गाते गाते उपनिषदों के दिव्य सिद्धांत इसमें ऐसे भर दिए गए हैं, केवल उपनिषद पढ़ने के अधिकारी सभी जीव नहीं हैं। एक बार हनुमान जी भगवान श्री राम के पास गए। कहा, प्रभु मैं क्या पढ़ूं? राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो सब पढ़े हुए हो, तुम्हें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तो भी मैं कुछ न कुछ तो पढ़ना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, अगर पढ़ने की ही इच्छा हो तो मांडुक्य उपनिषद को पढ़। हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और हनुमान जी मांडुक्य उपनिषद केवल पढ़ ले तो हनुमान जी के लिए तो पर्याप्त है, वानरों के लिए नहीं। कलयुग के जीव वानर के जैसे चंचल है। इसलिए जिनकी मनोवृत्ति, अरे जो कथा में 3 घंटा बैठते हैं तब तक भी संयम नहीं रख सकते हैं, वे पूरे जीवन में कहाँ संयम रखेंगे। हम कथा में जाते हैं तो जर्दा बीड़ी साथ में लेकर के आते हैं। कथा में जाते हैं तब तक भी हम संयम नहीं रख सकते। जो जर्दा तक को नहीं छोड़ सकता, काम क्रोध को कैसे छोड़ेगा? लोभ को कैसे छोड़ेगा? ईर्ष्या को कैसे छोड़ेगा? मद को कैसे छोड़ेगा? अहंकार को कैसे छोड़ेगा? भगवान की लीला ऐसी मधुर है
कि व्यक्ति कैसा भी हो, भगवान के गुणानुवाद सुनते सुनते घर भी याद नहीं आता, अरे अपने देह का ध्यान नहीं रहता, विषयों में कहाँ चित्त जाएगा। भगवान की कथा बहुत दिव्य है। देवर्षि नारद के कहने से भगवान वेद व्यास ने भागवत जी की रचना की। श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। देवर्षि नारद ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। यह दासी जो थी वो वेदनिष्ठ ब्राह्मणों की सेवा में रहती थी। जब यह दासी पुत्र थोड़े बड़े हुए, उसकी माँ को ये चिंता होने लगी कि यह कुछ ऐसी विद्या पढ़े जिससे अर्थोपार्जन हो। हर एक माँ बाप की यह इच्छा रहती है कि पुत्र बड़ा हो जाए और धनोपार्जन करने लग जाए। यह जो दासी पुत्र था, वह जहां रहता था उस नगर में कुछ साधु सन्यासी आए और दासी पुत्र सत्संग में उनके पास रहने लगा। वे कृष्ण कीर्तन करते, कृष्ण कथा का गुणानुवाद करते। दासी पुत्र को इसमें बड़ा आनंद आने लगा। देखिए, साधुओं की सेवा करते करते सत्संग भी करने लगा और इनकी सेवा का इतना ध्यान रखता था और उनके भोजन करने के बाद उनका जो उच्छिष्ट प्रसाद था वह ग्रहण कर लेता था। देखिए, यूं तो शास्त्रों में उच्छिष्ट वस्तु खाने का निषेध है। देखिए, जहां अधिक प्रेम हो वहां तो आप किसी का जूठा खा लो, दोष नहीं है। जैसे बच्चा छोटा होता है और माँ खाते खाते उसके साथ कहीं खा ले। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बच्चे को माँ का भी जूठा खाने का निषेध। उच्चिष्टम अभोज्यम, जूठा नहीं खाना चाहिए। पर जहां अधिक प्रेम होता है न, वहां नियम नहीं होता। प्रेम को प्रभाव ऐसो, प्रेम वहां नेम कैसो।
और आप ये मत समझना कि उच्चिष्ट खाने से, यानी किसी बुद्धिमान विद्वान का उच्चिष्ट खाने से आप भी विद्वान बन जाओगे। अगर ऐसा होता तो सभी कुत्ते विद्वान होते। वे दुनिया भर की जुट्ठन खाते हैं, विद्वान की भी खाते हैं, मूर्ख की भी खाते हैं, कलाकारों की भी खाते हैं। जहां भक्ति है, स्नेह है, वहां दोष नहीं है। उच्चिष्ट का एक अर्थ तो ऐसा होता है कि भोजन करने के बाद पात्र में जो शेष रहता है वह है। देवर्षि नारद जबकि पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, साधुओं की सेवा करते, उनका उच्चिष्ट भोजन जो था, मतलब उनको भोजन कराने के बाद शेष भोजन को वो ले ले। यह जो दासी पुत्र था महापुरुषों का संग करने लगा, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। चतुर्मास के बाद जब यह सन्यासी वहां से जाने लगे और दासी पुत्र ने कहा मुझ पर भी अनुकंपा करो, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। सन्यासियों ने कहा अभी तुम्हारी माँ वृद्ध है, उसकी सेवा करने की आवश्यकता है, या तो तुम्हारी माँ तुम्हें इजाजत दे तब तुम आ सकते हो। और एक बार यह दासी भगवान की पूजा के कारण फूल चुनने के लिए गई, वहां उसको सर्पदंश हुआ और उसका मरण। दासी पुत्र ने माना इसमें भी भगवान की कोई अनुकंपा ही है, ऐसा समझकर सन्यासियों ने जो द्वादशाक्षर मंत्र दिया था इसका वे पाठ करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। तो जप का फल विशेष प्राप्त होगा। हम लोग जप करते हैं पर हमारे चित्त में व्यग्रता रहती है। व्यग्रता से जो जप किया जाता है उसका फल कम हो जाता है। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से जप करने से उसका फल कम हो जाता है। इसलिए जप करते करते प्रसन्नता रखिए। जप करते समय जिसका जप कर रहे हो उसका मन में ध्यान करो। भगवान कैसे है? भगवान ने अपने अधरों पर वेणु को रखा है। बंशी विभूषित करन नवनीरदाभा पीतांबरा, भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है। पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्ठा, और भगवान के होठ कैसे है? बिंबा फल की तरह लाल है। देखिए भगवान को कोई बाहर से करामत नहीं करनी पड़ी है, भगवान के नेत्र भी ऐसे ही थे। आकर्ण दीर्घ नयनम, देवी देवताओं के नेत्र कैसे है? आकर्ण दीर्घ नयनम, भगवान के नेत्र बड़े बड़े। भगवान ने काजल खींच करके बड़े नहीं बनाए, उनके तो स्वाभाविक ही बड़े हैं। हम लोग तो करामत किया करते हैं कहीं न कहीं। तो जिसका आप चिंतन करते हो, जप करते हो, उनका ध्यान करो। इससे जो जप है उसके फल, उसका फल बढ़ जाता है। यह जो दासी पुत्र था उसने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि भगवान के स्वरूप के दर्शन। जब भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए, देवर्षि नारद जो कि दासी पुत्र के रूप में थे, उनके मन में भगवान के चरण स्पर्श करने की इच्छा हुई, और जैसे उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए भगवान का स्वरूप अदृश्य हो गया और आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तो तुम्हें दर्शन हुए हैं, वह कुछ परोक्ष रूप में हुए हैं। जब दोबारा आप आओगे तो भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार होगा। यह दासी पुत्र का शरीर छूटने के बाद वे ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के आए, और तब वे देवर्षि नारद हुए। भगवान ने अपने हाथों से ही इन्हें वीणा दी, उसी को लेकर के वे भगवान का कीर्तन करते करते सारे संसार में परिक्रमा किया करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
कई जप किए तब भगवान प्रसन्न हुए। आजकल तो लोगों को भगवान भी जल्दी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के कोर्स में आते हैं ना हिंदी 2 दिनों, वैसे भगवान भी लोगों को 5 दिन में चाहिए, 7 दिन में चाहिए। और लोग ऐसे ऐसे कैंप भी लगाते हैं, सहज राजयोग शिविर, 7 दिन में भगवान के दर्शन। बोला 7 दिन में ऐसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे बिना तप के, बिना जप के, बिना ध्यान के। कलयुग में भगवान के दर्शन जल्दी हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको विशाला राजा की कथा बताई थी, बद्री विशाल में। उनके नाम से ही बद्री विशाल नाम हुआ। जब इस राजा पर भगवान प्रसन्न हुए तो राजा ने कहा कि कलयुग में आप इतना विलंब मत करना, क्योंकि कलयुग के जीवों में इतना धैर्य नहीं होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 4-6 दिन कहीं गए और भगवान के दर्शन हो गए। देवर्षि नारद, उन्होंने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। भगवान वेद व्यास ने भागवत जी की रचना की। अब द्रौपदी के पुत्रों का वध किया। इस इतिहास का जो महाभारत में भी आया है, भागवत ने वर्णन आरंभ किया। यदामृते कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, देखिए जब पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ, संग्राम छिड़ा। देखिए वेद व्यास ने युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने लिखा मृधे। यदा मृधे, क्यों? पति पत्नी के बीच में जो होता है उसको वॉर थोड़े कहते हैं, उसको तो कलह कहते हैं। पड़ोसी के साथ जो होता है उसको झगड़ा कहते हैं, टंटा कहते हैं। 2 कौम के बीच में जो हो जाए कम्युनल राइट्स, उसको राइट्स बोलते हैं। और 2 कंट्री के बीच में जो होता है उसका नाम वॉर, मानी युद्ध है। पर ये तो एक ही परिवार के 2 लोग थे, इसलिए युद्ध शब्द का प्रयोग न करके वेद व्यास ने मृधे शब्द का प्रयोग किया कि यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। दुर्योधना विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। जब कौरव और पांडवों का संग्राम छिड़ा और दुर्योधन और भीमसेन के बीच में गदा युद्ध हुआ और दुर्योधन ने अपनी गदा को उठाया, भीमसेन ने भी अपनी गदा को उठाया। और भीमसेन ने क्या किया कि दुर्योधना विद्ध गदाभिमर्श, दुर्योधन की जंघा के पर जब उसने अपनी गदा का प्रहार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। देखिए दुर्योधन और भीमसेन दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, दोनों का जन्म एक दिन हुआ। कौरवों और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर के बाद भीमसेन थे, पर भीमसेन और दुर्योधन दोनों एक ही दिन उनका जन्म हुआ, केवल समय में फर्क था। और समय में फर्क होने के कारण क्या हुआ कि दुर्योधन जो था वो स्वभाव से दुष्ट हुआ। दुर्योधन बड़ा क्रूर था। देखिए दोनों में कई क्वालिटी एक समान है, जैसे दोनों बलिष्ठ हैं। केवल समय में भेद होने से चंद्र और नक्षत्र उसमें भेद आता है। ज्योतिष शास्त्र का एक मत ऐसा है कि सूर्य स्थाने यदा चंद्रो चंद्र स्थाने यदा रवि, जब सूर्य के घर में चंद्र हो और चंद्र के घर में सूर्य हो और हठे न नाशो विघ्नेयो पापे लग्ने विशेषत, और पाप लग्न में जन्म हो, मानी शनि की मकर राशि का लग्न हो, मानी मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, मेष लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो। पाप लग्न में जिन लोगों का जन्म होता है इनका स्वभाव थोड़ा हठ वाला होता है। यह दुर्योधन का स्वभाव ऐसा हठी था, नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, प्राण की चिंता नहीं, मगर अपनी हट को नहीं छोड़ता। दुर्योधन और भीमसेन का एक साथ जन्म हुआ, नक्षत्र बदलने के कारण दोनों के स्वभाव में भेद निर्माण हुआ।
देखिए दुर्योधन में ईर्ष्या बहुत थी। जब छोटे थे तब भी एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं रखते। भीमसेन बहुत सरल स्वभाव के थे। भीमसेन इतने उदार थे। देखिए हमारे शास्त्रकारों ने तो लिखा कि आप भीमसेन का स्मरण करो, क्या होगा? पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। भीमसेन का स्मरण करने से पाप का नाश होता है। भीमसेन सरल चित्त के थे, शक्ति बहुत थी, पर भीमसेन के मन में द्वेष का भाव नहीं था। कुछ लोगों की तो यह समझ है कि भीमसेन दो ही काम करते थे, खाना और लड़ना। ऐसा नहीं, भीमसेन बहुत बुद्धिमान थे। महाभारत में एक प्रसंग आया है, जब कौरव और पांडव आमने सामने बराबर युद्ध कर रहे और सायंकाल का समय होने आया, और तब ऐसा नियम बनाया गया था कि सूर्य अस्ताचल में चले जाए उसके बाद किसी को मारना नहीं चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। यहाँ सामने एक योद्धा खड़ा था, भीमसेन अपने रथ पर थे, भीमसेन के हाथ में गदा थी और भीमसेन ने अभी गदा को पकड़ा और उठाकर प्रहार करने ही वाले थे, इतने में सूर्य अस्ताचल हो गए। भीमसेन का हाथ अभी ऊपर उठा हुआ था, इधर भगवान रथ में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा मार दे। भीमसेन ने कहा प्रभु अपना नियम है, सूर्य अस्ताचल में चले जाए उसके बाद युद्ध विराम होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा क्या हुआ, कोई बात नहीं, भले नियम भंग हो जाए। भीम ने कहा प्रभु नियम का भंग करे तो पाप लगेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे अर्पण कर देना। देखिए भगवान भी बड़ी ऐसे समय पर परीक्षा कर लेते हैं, और भगवान ने कहा मुझे अर्पण कर देना। भीमसेन ने कहा प्रभु नहीं, मैं आपके स्वभाव को बराबर जानता हूँ। अब श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है? देखिए भगवान को कोई वस्तु आप अर्पण करते हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको कई गुना देते हैं वापस। कहते हैं कि प्रभु एक बार द्रौपदी जो है वो गन्ना खा रही थी, अरे भगवान गन्ना खा रहे थे और गन्ना खाते खाते भगवान का अंगूठा जो है या अंगुली जरा सी कट गई, उसमें से खून आने लगा। और कृष्णा माने द्रौपदी वहां खड़ी थी, उसने अपने चीर में से एक कपड़ा थोड़ा सा फाड़ लिया और भगवान की अंगुली पर बांध दिया। उसमें 999 तंतु थे। उसके बाद जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, भगवान ने 999 चीर दिए। प्रभु आपका स्वभाव है कि जीव आपको थोड़ा अर्पण करता है, आप 1000 गुना करके वापस देते हो। अगर मैं थोड़ा पाप आपको अर्पण करूं और आप 1000 गुना करके मुझे वापस दे दे, तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा। देखिए भगवान को अर्पण क्या कर सकते हैं? पुण्यार्पण कर सकते हैं, पाप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। आप कहोगे शास्त्री जी ऐसा लिखा है यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो स्तवाराधनम, पर ये कहने वाले तो भगवान आद्य शंकराचार्य है। जब शंकराचार्य, पतंजलि, वशिष्ठ जैसे लोग कर्म करते हैं तो संपूर्ण अर्पण कर सकते हैं। यद यद कर्म का अर्थ है मैंने जो जो शुभ कर्म किए हैं। आप जो संध्या वंदन करते हैं तो आप ब्रह्मार्पणमस्तु बोलते हैं। आप किसी का मर्डर करो और बोलो ब्रह्मार्पणमस्तु, चलेगा? देखिए आपको कोई इनाम दे रहा है, पारितोषिक दे रहा है और आपने कहा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। कोई कोर्ट में गया और जज ने कहा 6 मास की सजा और वो कहे जज साहब मैं आपको अर्पण करता हूं, चलेगा? जज को भी सजा अर्पण नहीं कर सकते, भगवान को पाप कैसे अर्पण कर सकते हैं? भगवान को अर्पण करना हो तो पुण्य अर्पण करे। हाँ, जिन महापुरुषों का जीवन भगवदीय है, ऐसे महापुरुष जिनको कर्तापने का भाव नहीं है, वह जो भी करते हैं भगवान को अर्पण कर सकते हैं। अर्जुन को यही तो समझाया भगवान ने। हम आपको ये बता रहे हैं कि भीमसेन बड़े चतुर, बड़े विद्वान थे, लड़ना तो जानते थे, मगर उनके हृदय में बहुत सरलता थी। दुर्योधन मन में ईर्ष्या और द्वेष का भाव रखता था। कहते जब छोटे थे क्रीड़ा करते थे, खेलने जाते थे, तभी ये दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण ये चारों मिल करके भीमसेन के साथ द्वेष पूर्ण खेल खेलते थे। दुर्योधन, शकुनी ये चारों ने मिल करके एक बार अर्जुन के साथ द्वेषपूर्ण क्रीड़ा को खेला। अर्जुन अकेले गए और ये गेंद लेकर के अर्जुन को मार ले, और चारों ने मिलकर के अर्जुन को ऐसा मारा
कि अर्जुन जब खेलते खेलते घर पर आ गए और कुंता माता ने देखा कि अर्जुन कुछ शिथिल दिखाई पड़ता है। कुंता जी ने कहा अर्जुन क्या हुआ? कहा मां कुछ नहीं, खेलने गया था, कुछ गेंद के निशान हो गए। कुंता ने कहा जरा देखो। अर्जुन की पीठ पर देखा तो लाल लाल निशान हो गए। अब कुंता ने देखा तो कुंता का हृदय जरा भर आया। अभी अर्जुन तो छोटे थे और कुंता ने अर्जुन की पीठ पर हाथ फिराया और इतने में ही कुंता की आंखों में आंसू भर आए और भीमसेन का प्रवेश हुआ। अब भीमसेन को देखा तो कुंता माता ने अर्जुन को कहा चल। वो दूर हो गए एकदम। कुंता माता के मन में आया अगर इसको पता चलेगा तो कोई ना कोई अनर्थ कर देगा। कोई बातें भीमसेन को बताने जैसी नहीं होती थी, तो कुंता ने भीमसेन को नहीं बताया, पर कुंता की आंखों में जो आंसू आए भीमसेन ने देखे। भीमसेन गया कुंता के पास, माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा माँ क्या हुआ? कहा कोई बात नहीं। बोले तुम्हारी आंखों में आंसू भर आए। कुंता ने कहा बस वैसे ही परिवार वालों की याद आती है तो अपने आप आंसू भर आते हैं। अब कुंता के साथ तो ज्यादा विवाद नहीं हो सकता, इसलिए अर्जुन के पास गया, क्योंकि अर्जुन से तो बड़े थे भीमसेन, और अर्जुन को पकड़ा और कहा बोल क्या बात? अब भीमसेन पूछे और ना बताए। अर्जुन ने कहा खेल के लिए गया था और इन चारों लोगों ने ऐसा पीटा है। और अर्जुन की लाल पीठ देखकर भीमसेन के नेत्र रक्त वर्ण के लाल लाल। क्रोध के कारण भीमसेन का शरीर कांपने लगा। इधर कुंता ने देखा यह क्रोधित हो गया है, अब जाकर के कहीं झगड़ा करेगा। कुंता ने कहा देख भीमसेन खेल है, कभी किसी को लग जाता है, आज अर्जुन को लग गया हो। तब भी कुंता ने देखा कि नहीं इसका क्रोध शांत नहीं हो रहा, तो कुंता ने कहा देख भीमसेन वे तुम्हारे भाई है, इनके साथ झगड़ा मत करना, देख कौरवों के ऊपर हाथ नहीं उठाना। भीमसेन ने कहा मां ठीक है, तू कहती है तो हाथ नहीं उठाऊंगा। कहा ऐसे नहीं, सौगंध खा करके कहे। भीमसेन ने कहा मां तेरे चरणों की सौगंध में कौरवों के पर हाथ, हाँ ये तो वचन के पक्के थे, हाथ नहीं उठाएंगे और क्या। तो भीमसेन ने कहा अच्छा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब रात्रि का समय हुआ, तीनों शयन करने के लिए गए। तीनों में से किसी को नींद न आई, न अर्जुन को, न भीम को, न कुंता। अर्जुन की पीठ में इतने निशान थे कि करवट बदलते ही रहते थे, चैन से सो नहीं सके। भीमसेन को नींद नहीं आई, वे राह देख रहे थे कब सुबह हो जाए और खेल खेलने जाओ और कब उनके साथ झगड़ा करूं। इसको नींद में बेचैन हो गया था, प्रातः काल के सूर्य के उदय का राह देखता था। कुंता के मन में भय था कि सुबह जाकर क्या करेगा, सुबह जाकर क्या करेगा। तीनों को नींद नहीं आई और अभी सूर्योदय में तो देरी थी, प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का, और भीमसेन उठ गया। कुंता माता ने कहा भीमसेन आज जल्दी उठ गया। भीमसेन ने कहा माँ मैंने विद्वानों से सुना है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वह पुण्य का नाश करती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कुंता ने कहा वो तो बहुत पहले से लिखा है, तू तो आज ही उठ गया है जल्दी जल्दी। कुंता ने कहा कोई बात नहीं, चलो आज भी उठ गया। इस बहाने भीमसेन स्नान करके तैयार हो गया, अर्जुन भी तैयार हो गया। अर्जुन को कहा चल खेल खेलने जाना है, तू आगे जा मैं पीछे पीछे आ। अर्जुन को आगे भेज दिया और भीमसेन निकल ही रहे थे। कुंता ने कहा भीम तूने कल प्रतिज्ञा की है, मां मुझे बराबर याद है, यही तो कहा है कि हाथ नहीं उठाना, ठीक है मैं उसका पालन करूंगा। अब अर्जुन गए आगे, भीमसेन जा रहे पीछे पीछे। अब कुंता जी वहां बाहर खड़ी और भीमसेन धीरे धीरे देख रहे कि अभी तो माता जी खड़ी है, तब तो भीमसेन धीरे धीरे चलते थे। आगे गए और जैसे ही मोड़ आया और भीमसेन वहां मुड़ा और देखा कि अब कुंता जी नहीं देख रही, अब तो भीमसेन ने दौड़ना शुरू किया। देखिए बच्चे स्कूटर चलाते हैं, मम्मी को बिठाते हैं, पापा को बिठाते हैं, तो धीरे धीरे चलाते हैं। और मम्मी को जैसे उतार दिया कि गाड़ी टॉप गियर में आती है कि नहीं। अब तो भीमसेन ने देखा कि कुंता जी दिखाई नहीं पड़ती और भीमसेन ने दौड़ना शुरू किया। और क्या किया भीमसेन ने? दौड़तो बगीचा में आव्यो छलंग मारी उसको केले में रस नहीं था, ये तो सब अर्जुन के लिए छोड़ दिया। भीमसेन कोई ज्यादा भोजन तो करता नहीं था, प्रातः काल का थोड़ा नाश्ता किया। क्या किया? बारसेर बोर नहीं, बेर तो 6 किलो खा
और 2 किलो चीकू, 150 दाड़िम, दाड़िम तो 150 खा गया, लाख पपैया खाई गयो नहीं, द्राक्षणों नहीं पार। क्रीड़ा करने से पहले थोड़ा नाश्ता कर लिया। आप लोग एक्सरसाइज करने के बाद दूध पीते हो ना, ये तो थोड़ा पहले ही खा ले। 1 लाख तो पपीता खा गया, लाख पपैया खाई गयो नहीं, द्राक्षणों नहीं पार। चाड़ियो बोलो चाड़ियो आलो ही मार्ग से नहीं गया, वो जो 4 दीवारी थी वो फांद करके अंदर पहुंच गए और इतने फल खाए। और द्रास को तो अब वो कहा एक एक करके खाए, द्रास को तो पूरा ही ऐसे खींच करके। देखिए भीमसेन को ना मिक्सर की जरूर ना जूसर मशीन की जरूर, दोनों हाथ साथ में ऐसे कर देता और आम्रफल तो इसको बहुत प्रिय था, इसलिए आंबे के पास गया और आम्र उसके पास जाकर के मूल से उसको पकड़ा और जैसे ही मूल से पकड़ करके बजरंग बली की जय हनुमान जी का स्मरण किया तो पूरे वृक्ष को ही उखाड़ा और जैसे वृक्ष को हलाया सब आम्रफल नीचे आने लगे और आम्रफल जैसे ही खाने ही लगा कि दूसरे एक वृक्ष पर औदुंबर के ऊपर, औदुंबर आप लोग समझते हो ना, गुजराती में कहवाय कुमरडो और हिंदी भाषी लोग बोलते हैं गुलर, गुलर। तो यह जो संस्कृत में बोलते हैं औदुंबर, तो उस औदुंबर के वृक्ष पर यह दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्ण सब बैठे हुए थे। तो देखा कि भीमसेन फल खा रहे हैं, तो ये औदुंबर के फल तोड़ तोड़ कर भीमसेन को मार दो। अब भीमसेन तो खाने में मस्त था। भीमसेन ने पहले विचार किया कि इनको थोड़ा खेल खेल लेने तो बाद में मैं खेल करता हूँ। और भीमसेन खाने लगा और ये चारों धीरे से उतरना ही चाहते थे कि भीमसेन पहले उठ। और क्या किया भीमसेन ने, पिपड़ा ने तो पड़तो मुखो, बड़ला ने तो माको वाड़ो, उमरडा ने ऊंचो करता ऊंचा नीचा खावा लगा, ऊंचा नीचा खावा लगा, माहो माहे कहवा लगा, माहो माहे कहवा लगा। पहले तो भीमसेन ने क्या किया, पिपड़ा ने तो पड़तो मुंह क्यों, आप गुजराती थोड़ा बहुत तो समझ लेते हो। हाँ, पिपल के वृक्ष को गिराया नहीं क्योंकि उसमें विष्णु का वास है। पिपल को आपको निकालना हो तो मूल समेत निकाल कर कहीं दे देना चाहिए और इसकी शाखाओं को तोड़ना हो तो यज्ञ में इसका उपयोग करना चाहिए। पिपड़ा ने तो पड़तो मुंह क्यों अने वड़ला ने तो वाको वाड़ो, अर्थात वट का जो वृक्ष था इसे एक ही प्रहार करके गिरा दिया। और जिस औदुंबर के वृक्ष के पर ये लोग बैठे थे अभी उतरना ही चाहते थे कि भीमसेन पहले पहुंच गए और पूरे वृक्ष को उखेड़ लिया और सबको नीचे गिरा दिया। और जब चारों को नीचे गिरा दिया फिर भीमसेन ने क्या किया, उसी की एक शाखा को तोड़ लिया और पत्ते को निकाल दिया और उस वृक्ष की शाखा को हाथ से पकड़ा। अब माँ कुंता को कहा था कि हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तो नहीं कहा था कि लकड़ी से डंडे से पाद से नहीं मारूंगा, यह तो बात नहीं था। और उसी वड़ की एक बड़ी शाखा को लेकर के चारों को ऐसे मारा कि नक्शा ऐसे बदल गया कि चारों लहूलुहान हो गए। भागते भागते घर आए और महल में प्रवेश करने वाले थे, वो जो चौकीदार बाहर खड़ा था, इसने कहा चलो भागो यहाँ से। उसने कहा मैं दुर्योधन हूँ। कहा जा जरा अपनी शक्ल देख कर क्या। वो उनके नक्शे ऐसे बदल गए थे, चौकीदार ने भी नहीं पहचाना। जब चारों ने बराबर रिक्वेस्ट की, उनकी आवाज सुनी, तब पता चला कि तो दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है। और भीमसेन ने उनको ऐसा मारा। अब जब मारने लगे तब वो भीमसेन से कहने लगे, भीमसेन आप तो हमारे भाई है, आपको तो हमसे प्रेम रखना चाहिए। भीमसेन ने कहा अर्जुन भी तो तुम्हारा भाई, आपने अर्जुन से प्रेम किया, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ। भीमसेन में इतनी शक्ति होते हुए भी भीमसेन ने कभी किसी को द्वेष से नहीं मारा, केवल पाठ सिखाने के लिए, दंड देने के लिए ही मारा है। अपनी शक्ति का उपयोग भीमसेन और हनुमान ने धर्म के पक्ष में किया। देखिए हनुमान जी में बहुत शक्ति है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। पितामह भीष्म में बहुत शक्ति है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। पर हनुमान जी की मूर्ति बनी, पितामह भीष्म की मूर्ति नहीं बनी। इसका क्या कारण है? क्योंकि भीष्म ने अपनी शक्ति का उपयोग कौरवों के पक्ष में किया और हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग राम के पक्ष में किया, धर्म के पक्ष में किया। भीमसेन ने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के पक्ष में किया।
जब दुर्योधन ने अपनी गदा को उठाया और क्या किया, भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा पर भीमसेन ने प्रहार किया। देखिए जो गदा युद्ध होता है उसमें यह नियम है कि जंघा पर नहीं मारना चाहिए। यह दुर्योधन और भीमसेन दोनों बलराम से ही गदा युद्ध सीखे थे। जब युद्ध हुआ तब तो बलराम जी चले गए थे तीर्थ यात्रा में, क्योंकि बलराम जी किसी का भी पक्ष लेना नहीं चाहते थे। पर बलराम जी तीर्थ यात्रा से वापस आए, यहाँ दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हो रहा था, और जब भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा के ऊपर प्रहार किया और बलराम ने देखा यह तो युद्ध के नियम का उल्लंघन हुआ है, और बलराम इतने क्रुद्ध हो गए, अपना हल लेकर के भीमसेन को मारने के लिए गए। दोनों शिष्य थे, दोनों के प्रति प्रेम था, नियम तो बराबर के होने चाहिए। और जब क्रुद्ध होकर के बलराम भीमसेन को मारने के लिए गए, अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ न होते तो पांडवों का विजय क्या हो सकता। श्री कृष्ण ने बहुत अद्भुत कर्म किया। श्री कृष्ण पहुंच गए बलराम के सामने। अब ये तो क्रुद्ध है, हाथ में हल लिया हुआ है, हल ऊपर उठाया है, और इधर कृष्ण आकर के प्रणाम करते हैं। अब भला आपको कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद तो देना चाहिए, यह तो शिष्टाचार है। अब यहाँ हल उठा लिया, कृष्ण ने प्रणाम किया। अब कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए हल रखा और हाथ श्री कृष्ण को लगाए। अब भला श्री कृष्ण को स्पर्श करे क्रोध रह सकता है? और श्री कृष्ण कैसे चतुर थे, कहा कि बड़े भाई क्या हुआ, आप बड़े क्रुद्ध दिखाई पड़ते हो। अब बात तो वो जानते ही थे, फिर भी बातों में उनको उलझा रखा है। कहा कि बड़े भाई आप क्रुद्ध हो गए हो, क्या बात है? कहा देखते नहीं, इसने युद्ध का ये जो नियम है उसका उल्लंघन किया और दुर्योधन की जंघा के ऊपर गदा का प्रहार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा आपकी बात तो सही है, इसने तो नियम नीति का उल्लंघन किया, पर आपको याद होगा द्रौपदी को विवस्त्र कर दिया गया सभा में, और तब ये दुर्योधन दुशासन सब वहां बैठे थे, और तब ये लोग क्या कर रहे थे, ये अपनी जंघा द्रौपदी को दिखा रहे थे। यह क्या नीति वालों का काम है? यह क्या चारित्रवान लोगों का काम है? देखिए श्री कृष्ण ने इस प्रकार से जैसे कोई वकील तर्क देता है, ऐसे ऐसे तर्क दिए। बलराम के मन में एक बार तो ऐसा आया कि वे खुद ही दुर्योधन को मार दो, इतना क्रोध, गए थे भीमसेन को मारने के लिए, और श्री कृष्ण ने ऐसा उभारा कि ये दुर्योधन तो मारने योग्य ही है। फिर बलराम शांत हुए, यहाँ तो तब तक भीमसेन ने ऐसा ही प्रहार कर दिया था कि दुर्योधन गिर गया। दुर्योधना विद्य गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, और धृतराष्ट्र के पुत्र को जब मार दिया तब दुर्योधन को राजी करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का वध करने का विचार किया। अश्वत्थामा भगवान शिव का अंशावतार है और वह संहार करने के लिए उठा। श्री रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शिव पुराण में अश्वत्थामा को भगवान शिव का ही अंशावतार माना गया है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें संहार अधिक से अधिक किसी ने किया हो तो आचार्य द्रोण और अश्वत्थामा ने ही किया। देखिए पितामह भीष्म यद्यपि बहुत शक्तिमान है, 10 दिन तक युद्ध में अड़े रहे पर किसी भी सेनापति को नहीं मारा, क्योंकि युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए और प्रणाम करके कहा, दादाजी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा युद्ध में विजय हो। और भीष्म ने कहा, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है ही, विजय तुम्हारा ही होगा। देखिए आचार्य द्रोण के पास गए, युधिष्ठिर केवल प्रणाम करके ही वापस नहीं आए।
जैसे भीष्म के पास गए तो पहले पूछा कि आपका मरण कैसे होगा। भीष्म ने कहा मुझे देखो युद्ध में मार नहीं सकता, मैं तो अपनी स्वेच्छा से ही अपना शरीर छोड़ सकता हूं। यही प्रश्न आचार्य द्रोण से पूछा कि आचार्य आपने आशीर्वाद तो दे दिया पर विजय कैसे होगा? जब तक आप युद्ध में खड़े हो हमारा विजय हो नहीं सकता, इसलिए आप ही बताइए आपका मरण कैसे होगा। आचार्य द्रोण ने कहा जब तक मेरे हाथ में शस्त्र हो, मृत्यु के अधिष्ठाता देव यम भी सामने खड़े हो, आचार्य द्रोण को नहीं मार सकते। हाँ, अगर ऐसा कोई प्रसंग हो जाए कि मुझे अशुभ समाचार मिले और मैं शस्त्र छोड़ करके बैठ जाऊं, तब तो मुझे कोई मार सकता है। कृपाचार्य के पास थे, वहां जाकर प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया तुम्हारा विजय होगा। देखिए भीष्म द्रोण कृप सभी से युधिष्ठिर ने आशीर्वाद प्राप्त किए। युधिष्ठिर लड़ने के लिए खड़े हैं तो भी शिष्टाचार नहीं भूले। युधिष्ठिर अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करते हैं, वे उनको प्रणाम करने के लिए गए। कर्तव्य कर्म तो युधिष्ठिर निभाएंगे पर शिष्टाचार भी कभी नहीं चूकते। आचार्य द्रोण जो है उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी से हुआ। देखिए आचार्य द्रोण कौरवों के पक्ष में रहे। कई लोगों ने आचार्य द्रोण और भीष्म की आलोचना की है, कई सीमा तक तो ठीक है, और आचार्य द्रोण पर तो कई आरोप लगाए गए हैं। यहां तक कि ये तो ब्राह्मणों के पक्षपाती थे और एकलव्य भिल्ल जाति का था, इसलिए उन्होंने एकलव्य को विद्या प्रदान नहीं की। इसलिए ब्राह्मणों और शूद्रों में भेदभाव रखते थे। ये ब्राह्मण लोग हमेशा से करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। देखिए कई थिंकर्स जो आजकल पैदा हुए हैं वो इस प्रकार की कहीं न कहीं अनर्गल बातें किया करते हैं। एकलव्य भिल्ल जाति का था और द्रोणाचार्य ने नहीं पढ़ाया, पहले तो यह बात ही झूठी है, क्योंकि आचार्य द्रोण राजकुमारों को पढ़ाया करते थे, न कि सभी नागरिकों को। दूसरी बात, एकलव्य निषाद जाति का था ही नहीं। एकलव्य तो भगवान श्री कृष्ण के सगे चाचा का लड़का भाई था। जरा हरिवंश पुराण खोल करके आप देख लीजिए, उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में आया है, जैसे कई बच्चे घर में उपद्रव करते हैं और माँ बाप परेशान हो जाए और बच्चे को घर से निकाल देते हैं, इसी प्रकार एकलव्य से त्रस्त पिता ने एकलव्य का त्याग किया। और हरिवंश पुराण में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जब पिता ने इस बालक का त्याग किया तब वह जाकर के निषाद जाति में मिल गया और निषाद परिवर्धित, निषाद जाति वाले लोगों ने उनका पालन पोषण किया। देखिए अगर कोई कुम्हार घोड़े के बच्चे को ले जाए और बड़ा करे तो वो गधा हो जाता है क्या? एकलव्य का पालन पोषण करने वाले निषाद जाति के अवश्य थे, पर वे खुद निषाद जाति में जन्म नहीं हुआ था। वे तो श्री कृष्ण के सगे चाचा के लड़के भाई थे, अर्थात जन्म से वे क्षत्रिय ही थे, जैसा कर्ण के विषय में। कर्ण को दासी पुत्र कहते, पर वस्तुतः तो वह सूर्य पुत्र है। जन्म नहीं दिया था इसको राधा ने तो पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कर्ण का एक नाम राधे हुआ, पर है तो वो कुंती पुत्र और सूर्य नारायण से आपका जन्म है। इसी प्रकार की भ्रांतियां कई हैं हमारे यहाँ इतिहास पुराणों को जो ध्यान से नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से देखते हैं, वे इस प्रकार की कई बातें बोलते रहते हैं। आचार्य द्रोण अपने पुत्र से भी सद्गुणी शिष्य का ध्यान विशेष रखते थे, इससे बढ़कर न्याय की बात क्या हो। देखिए अश्वत्थामा और अर्जुन शिष्य है, अश्वत्थामा पुत्र है, पर अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि तेरे जैसा कोई बाणावली मेरा शिष्य नहीं होगा। तात्पर्य यही हुआ कि पुत्र से भी शिष्य पर अधिक प्रेम रखने वाले आचार्य द्रोण पर यह जो आरोप लगाया
कि ब्राह्मणों और शूद्रों में भेदभाव रखते थे, यह बात गलत है। देखिए, आचार्य द्रोण का ध्यान क्षत्रिय राजाओं को रखना चाहिए। द्रोणाचार्य की अगर कोई त्रुटि और भूल हो तो यही थी कि वे राजकुमारों को शिक्षा पढ़ाने के लिए जाया करते थे। पहले ब्राह्मणों का प्रभाव ऐसा था कि राजकुमार ब्राह्मणों के वहां पढ़ने जाते थे। अब ब्राह्मण सामने जाकर के पढ़ाने लगे। ट्यूशन का आरंभ द्रोणाचार्य से हुआ कि सामने जाओ और पढ़ाओ, बाकी जिसको पढ़ना हो आए, ब्राह्मण क्यों जाएगा। पर द्रोणाचार्य की इस स्थिति के लिए भी समाज की कोई उत्तरदायित्व है कि नहीं। घटना ऐसी घटी जब आचार्य द्रोण का विवाह कृपी के साथ हुआ और आचार्य द्रोण के वहां पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। देखिए, आचार्य द्रोण जब पढ़ते थे तो द्रुपद भी आचार्य द्रोण के साथ पढ़ते थे। आचार्य द्रोण और द्रुपद दोनों में बहुत घनिष्ठ मैत्री थी। जब गुरुकुल में रह करके वे दोनों पढ़ते थे, आचार्य द्रोण बहुत मेधावी छात्र थे। एक ही बार जिस किसी विषय को सुन लेते, श्रवण कर लेते, याद रह जाता और वे द्रुपद को समझा देते थे। द्रुपद तो राजा के पुत्र थे और आचार्य द्रोण भरद्वाज के पुत्र थे। जब आचार्य द्रोण द्रुपद को सिखाते थे तब द्रुपद ने कहा, द्रोण, ऐसे तो तू मेरा मित्र है, पर तूने गुरु भाव से मुझे पढ़ाया है और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए भविष्य में मैं जब कभी राजा बन जाऊंगा तब यही समझना कि यह राज्य तेरा है, राज्य पर मैं रहूंगा, पर राज्य का अधिकार तेरा है। स्थिति क्या हुई? जब गुरुकुल से बाहर निकले और जब आचार्य द्रोण का विवाह हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि घर में गाय भी नहीं थी, क्योंकि आचार्य द्रोण किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। ये ब्राह्मण किसी के पास याचना नहीं करता था। अभी अश्वत्थामा थोड़े बड़े हुए, बच्चों के साथ खेलते थे। खेलते खेलते आए और अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। घर में दूध नहीं था। कृपी के मन में विचार आया, बच्चा जिद कर रहा है, कहा, बेटे थोड़ी देर ठहर जा, मैं दूध मंगवा लेती हूँ। कहा, नहीं, मुझे बड़ी भूख लगी है माँ, मुझे अभी दूध पीना है। आचार्य द्रोण वहां बैठे, यहाँ कृपी बैठी, बच्चा माँ से दूध मांग रहा है, घर में दूध नहीं है। और बच्चे को समझाने के लिए कृपी ने क्या किया, घर में जो आटा पड़ा था उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और आटे को घोल करके बच्चे को कहा, बेटा ये दूध है, पी ले। जो मृत्यु से भी नहीं घबराते ऐसे आचार्य द्रोण ने जब देखा कि घर में बच्चे को पिलाने के लिए दूध की भी व्यवस्था नहीं है, तो आचार्य द्रोण को अपने आप पर बहुत क्रोध आया और भारी विषाद हुआ। आचार्य द्रोण अपने आप को ही संबोधित करते हुए कहने लगे, द्रोणम धिक् धनिनम यो धनम नाधिगच्छति पिष्टोदकम सुतो यस्य पित्वा क्षीरस्य तृष्णया। हे धन रहित द्रोण, तुझे धिक्कार है, अपने बच्चे को दूध भी तू नहीं पिला सकता। देखिए, जब द्रोण के हृदय में ये विचार आया तो द्रोण को अपने मित्र की याद आई कि द्रुपद ने कहा था कि मैं जब राजा बन जाऊंगा तो राज्य पर तेरा अधिकार है, तो मित्र से कोई सहायता मिलेगी, ऐसा समझ करके आचार्य द्रोण द्रुपद के वहां गए और तब द्रुपद राजा बन गए। अरे थोड़ा बहुत सत्ता या द्रव्य हाथ में आ जाए तो द्रव्य का भी एक नशा होता है। यह द्रुपद को बहुत बड़े राजा सम्राट बन गए और बहुत वर्षों के बाद आचार्य द्रोण गए, सेवक वहां खड़ा था, कहा कि जाओ द्रुपद को बुलाओ। द्रुपद अंदर से बाहर, और जब द्रुपद अंदर से बाहर आए और द्रोण की तरफ देखा तो द्रुपद ने कहा, आप कौन है और यहाँ किस लिए आए? द्रोण के मन में विचार आया, ये तो मेरा बड़ा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, सखा, बहुत वर्ष हुए इसलिए शायद भूल गया होगा। तो द्रोण ने कहा, अरे द्रुपद,
अपने मित्र को भूल गया? तू तो मेरा सखा है, हम साथ साथ पढ़ा करते थे। जब द्रुपद इस प्रकार से द्रुपद से द्रोणाचार्य कह रहे थे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो आचार्य द्रोण को द्रुपद ने कहा, द्रोण तू एक दरिद्र ब्राह्मण और मैं राजा, क्या दोनों की मैत्री हो सकती है? मैत्री तो बरोबरी वालों में होती है। न ह्यनाद्य सखाद्यस्य न विद्वान विदुष सखा न सूरस्य सखा क्लीब सखी पूर्वं किमिष्यते एक रात्रं ते ब्रह्मन् कामं दास्यामि भोजना। हे ब्राह्मण, न ह्यनाद्य सखाद्यस्य, कंगाल कभी करोड़पति के मित्र नहीं हो सकते। ना विद्वान विदुष सखा, क्या विद्वान मूर्खों के मित्र हो सकते हैं? एक रात्रं ते ब्राह्मण, हाँ तू ब्राह्मण है और मेरे दरवाजे पर आ गया है, तो एक दिन यहाँ भोजन करके जाना। द्रुपद का व्यवहार देख करके आचार्य द्रोण को इतना क्रोध आया, अगर उस वक्त पितामह भीष्म आकर के उन्हें राजकुमारों को पढ़ाने के लिए न ले जाते, तो जो भगवान परशुराम ने किया वही काम आचार्य द्रोण करते और पृथ्वी को नक्षत्र बना देते। इतना क्रोध आचार्य द्रोण को आया कि कल तक मेरे पास पढ़ा करता था और कहता था कि राज्य का अधिकार तेरा होगा, और आज पद हाथ में आते ही मित्र को भूल गया। और आचार्य द्रोण को इतना क्रोध आया जैसे उनके पैरों से भूमि निकल गई। उसी वक्त द्रुपद का घर राजमहल को छोड़ करके वे बाहर निकल आए। घटना तो बहुत लंबी चौड़ी है, हम तो आपको इतना बताना चाहते हैं कि आपत्ति में ही पता चलता है कि आपका मित्र कौन है। इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में हुआ करती है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखियहु चारी। आप में धीरज कितनी है? धीरज धर्म, आपकी धर्म के प्रति निष्ठा कितनी है? मित्र अरु नारी, आपके सच्चे मित्र कौन है और आपकी पत्नी आपके प्रति कितना प्रेम रखती है? आपद काल, यह तो आपत्ति में पता चलता है। जब द्रोण ने देखा कि द्रुपद को सत्ता का नशा आ गया है, वे बाहर क्रोध में आ गए। यहाँ पितामह भीष्म राजकुमारों को पढ़ाने के लिए द्रोण को प्रार्थना करके ले गए। कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या जो है आचार्य द्रोण ने सिखाई, और धनुर्विद्या सिखाने के बाद गुरु दक्षिणा का समय आया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप क्या चाहते हैं कहिए, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार। आचार्य द्रोण ने कहा, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, द्रव्य नहीं चाहिए, मुझे गाय भी नहीं चाहिए, अब क्या करूंगा? वह तो अवसर निकल गया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव तो और क्या आज्ञा है? कहा कि जाओ और द्रुपद को कैद करके मेरे पास ले आओ। अब द्रुपद को कैद करके जीवित लाने की आज्ञा हुई। कौरवों का सामर्थ्य नहीं था द्रुपद को जीत सके। द्रुपद तो अतिरथी योद्धा थे। यहाँ भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, बड़े भाई आप आज्ञा दो, बस मैं और अर्जुन जाते हैं और द्रुपद को पकड़ कर ले आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं मैं तो आऊंगा, क्योंकि आचार्य ने जीवित लाने को कहा है। अगर तू अकेला जाएगा तो यह संभव नहीं है, कहीं तू क्रोधावेश में मार देगा तो अनर्थ हो जाएगा। युधिष्ठिर साथ में गए। देखो लड़ रहे केवल भीम और अर्जुन। यहाँ द्रुपद रथ में बैठकर आ रहे हैं, भीमसेन और अर्जुन युद्ध के लिए जा रहे हैं। भीमसेन ने गदा उठाकर ऐसा प्रहार किया, अगर द्रुपद रथ से कूद नहीं जाते तो रथ समेत द्रुपद वही जमीन के अंदर ही मिल जाते। पर द्रुपद कूद गए और भीमसेन के प्रहार से बच गए। भीमसेन और अर्जुन एकदम निकट गए, द्रुपद को पकड़ा और रथ के साथ बांध दिया। और जब द्रुपद को बांध करके आचार्य द्रोण के सामने लाए और आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, अब तो अपने मित्र को पहचाना कि नहीं? तब तो बड़े जोर से गर्ज रहा था, न सूरस्य सखा क्लीब, जो सुरवीर है वह नपुंसक के मित्र नहीं हो सकते। द्रुपद पहले मेरे शिष्यों के सामने तो जीत कर दिखा, अभी आचार्य द्रोण ने तो शस्त्र हाथ में लिया ही नहीं है। द्रुपद को बांध करके लाया गया। अब द्रुपद को पता चला कि क्या हो गया। तब भी द्रुपद ने कहा कि द्रोण, युद्ध में दो पक्षों में से किसी की तो पराजय हुआ ही करती है, दोनों का विजय तो संभव नहीं है। और यह तो क्रिकेट की मैच नहीं कि ड्रॉ हो जाए, इसमें तो एक का विजय एक का पराजय।
कहा किसी ने किसी का पराजय तो होना ही था, मेरा पराजय हो गया। द्रोण ने कहा अब तुझे जीत लिया है, इसलिए तेरे राज्य का जो अधिकार है वह भी मेरा है, अब मैं आधा राज्य तुझे देता हूं, बोल बरोबरी वाले में मैत्री होगी कि नहीं। और तब से द्रुपद और द्रोण के बीच में शत्रुता निर्माण हो गई। महाभारत के युद्ध का यह भी एक कारण है। तो द्रुपद ने एक कड़वी बात कही, आचार्य द्रोण को कहा आप बहुत पराक्रमी हैं, अरे आपके शिष्य ऐसे पराक्रमी हैं, पर एक बात कहूं, आपका विजय हुआ पर ब्राह्मणत्व का पराजय हुआ। आपके पिता भरद्वाज के पास राजकुमार पढ़ने के लिए जाया करते थे, आप राजकुमारों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, आपके ब्राह्मणत्व का पराभव हुआ है। अगर ब्राह्मण वेद विद्या पढ़े और ब्राह्मण ऐसा तेजस्वी हो तो किसी के पास याचना करने क्यों जाएगा। पहले बड़े बड़े राजकुमार, अरे राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ गए। हमारे यहाँ तो यही परंपरा है, ब्राह्मण जो है वह किसी से याचना नहीं करता। अभी ब्राह्मणत्व के गुणानुवाद करता रहूंगा तो विषय को न्याय कहाँ दे पाऊंगा। मैं तो थोड़ी बहुत बात आपको बीच बीच में बता देता हूँ। हम आपको बता रहे हैं कि यही द्रोणाचार्य जिनका पुत्र अश्वत्थामा था, एक दूत के लिए द्रोणाचार्य का क्रोध आया और मित्र धर्म जब द्रुपद ने नहीं निभाया तो दोनों में शत्रुता हो। इसी अश्वत्थामा ने ऐसा क्रूर कर्म किया कि युद्ध के बाद विराम करते हुए पांडव लोग अपने शिविर में सोए हुए थे, कवच जो थे वो निकाल दिए थे, वहां टांग दिए थे, शस्त्र भी रख दिए थे, सब सोए हुए थे और द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोए हुए थे। और अश्वत्थामा रात्रि के समय में गया और द्रौपदी के जो 5 पुत्र सोए हुए थे एक साथ 5 पुत्रों का वध कर दिया। अगर पुत्र व्यतीत हो जाए, बीमार हो जाए तो भी माँ का शयन रह नहीं सकता। जब 5 पुत्रों को रक्त से जमा हुआ देखा और द्रौपदी भाग गई और देखा कि 5 पुत्र वहां मरे हुए पड़े हैं, एकदम करुणा के कारण द्रौपदी ठीक थी और बच्चे के मृत शरीर को देखते हुए द्रौपदी जब वहां रोने लगी एकदम ठीक अर्जुन जाते और अर्जुन ने पूछा क्या हुआ, पर कंठ अवरुद्ध होने के कारण द्रौपदी बोल नहीं। अपने पुत्रों के मृत शरीर को दिखाते हुए अर्जुन को कहा देख इस अश्वत्थामा ने इन पुत्रों की क्या बताया। माता पितोना निधनम पिताना, अपने पुत्रों का मरण देख करके जैसी पूरी द्रौपदी जब दिखी, अर्जुन खड़ा हुआ, गांधी धनुष पर हाथ गया और द्रौपदी जब एकदम रो रही थी तो भी अर्जुन ने उसके आंसुओं को नहीं पोंछा और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा जब तक इन पुत्रों के वध करने वाले आज गई और देखा कि 5 पुत्र वहां मरे हुए पड़े हैं, एकदम करुणा के कारण द्रौपदी चीख पड़ी और बच्चे के मृत शरीर को देखते हुए द्रौपदी जब वहां रोने लगी एकदम चीखी। अर्जुन जाग गए और अर्जुन ने पूछा क्या हुआ, पर कंठ अवरुद्ध होने के कारण द्रौपदी बोल नहीं सकी। अपने पुत्रों के मृत शरीर को दिखाते हुए अर्जुन को कहा देख इस अश्वत्थामा ने इन पुत्रों की क्या दशा की। माता शिशूना निधनम सुतानाम, अपने पुत्रों का मरण देख करके व्यथित हुई द्रौपदी जब चीखी, अर्जुन खड़ा हुआ, गांधी धनुष्य पर हाथ गया और द्रौपदी जब एकदम रो रही थी तो भी अर्जुन ने उसके आंसुओं को नहीं पोंछा और अर्जुन ने द्रौपदी से कहा जब तक इन पुत्रों के वध करने वाले आत्ताई का मैं वध नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। गांधी धनुष्य हाथ में लिया और जैसे ही रथ में बैठ गए, श्री कृष्ण तो कितने सावधान है, अर्जुन बैठा उसके पहले तो भगवान रथ उतार गए थे, बाकी तो ड्राइवर की राह देखी। आप बराबर समय से आ गए, अभी ड्राइवर नहीं आया, क्या रथी भगवान श्री कृष्ण थे और जिनके जीवन रथ की लगाम भगवान के हाथ में हो उनका पराभव तो हो ही नहीं सकता। यहाँ अर्जुन रथ में बैठे, हाथ में गांडीव धनुष्य लिया
भगवान श्री कृष्ण रथी थे और जैसे ही अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भागने लगा। श्री कृष्ण जिसका पीछा करे वो कहां तक भाग सकता है। और जैसे ही श्री कृष्ण पीछा करते करते अश्वत्थामा के नजदीक आए, देखिए अश्वत्थामा ने बड़ा क्रूर कर्म किया। एक तो बच्चों का वध किया और फिर ब्रह्मास्त्र भी चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो अर्जुन भी भयभीत हो गए और अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में गए और कहा, प्रभु इसने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया है, अब मेरी रक्षा कैसी होगी। जब अर्जुन भगवान की शरण में गए कि हे प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, श्री कृष्ण ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का उत्तर दे दे। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का पूरा उपयोग नहीं जानता था, वे छोड़ तो सकता था मगर उसे वापस लाने की कला नहीं जानता। जैसे मिसाइल छूटती है और एंटी मिसाइल भी होती है, इस प्रकार अर्जुन ने भी सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर दोनों अस्त्रों का वारण किया और जब अश्वत्थामा के पास पहुंच गए, अश्वत्थामा तब तक भयभीत हो चुका था। अर्जुन रथ से कूदे और अश्वत्थामा को पकड़ा और जैसे किसी पशु को बांधते हो वैसे रस्सी से अश्वत्थामा को बांधा और रथ के पीछे घसीटते हुए अश्वत्थामा को ले आए। अर्जुन और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को घसीट करके वहां आए। वहां युधिष्ठिर थे, द्रौपदी, भीमसेन सभी वहां खड़े थे और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस आतताई का वध नहीं करूंगा मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। और जैसे ही अर्जुन का हाथ अपनी खड़ तलवार पर गया और दूसरे हाथ से अश्वत्थामा के सिर को पकड़ा और खड़ निकालकर मारने ही वाले थे कि द्रौपदी हाथ जोड़ करके अर्जुन के सामने उपस्थित। विश्व के किसी इतिहास में आपको ऐसा चरित्र नहीं मिलेगा। जिसके बच्चों का वध किया है उस द्रौपदी के हृदय की उदारता को देखिए। अर्जुन मारने के लिए उद्यत हुए तो द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसको छोड़ दो क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है। देखिए जिसके 5 पुत्रों का वध हुआ उस द्रौपदी का ब्राह्मणों के प्रति कैसा आदर है। और जनोए गले में डाल करके अपने आप को जो ब्राह्मण समझ रहे हैं ये ब्राह्मण की निंदा करते हैं कि आजकल ब्राह्मण बिगड़ गए हैं, ब्राह्मणों से यज्ञ मत करवाओ। कौन से तुम्हारे बाप का वध कर दिया है ब्राह्मणों ने? कौन से तुम्हारी माँ और पुत्रों का वध कर दिया है? केवल लोभ के कारण ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, तब भी द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितरां गुरु। ये ब्राह्मण होने से हमारा गुरु है, वध करने योग्य नहीं। दूसरा कारण यह है कि इसके पिता आचार्य द्रोण ने आपको विद्या सिखाई है और उसी विद्या से क्या गुरु के पुत्र का वध करोगे? एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का पुत्र है, इसलिए वध करने के योग्य नहीं। तीसरा कारण यह है कि इसकी मां, उसका नाम कृपी है, वह कृपाचार्य की बहन। आचार्य द्रोण को तो युद्ध में मार दिया है, इसलिए कृपी को पति का सुख तो नहीं है। मेरे पुत्र का वध हुआ पर मेरे पति तो अभी जीवित है, इसका पति तो युद्ध में मार दिया गया है, अब आप पुत्र को भी मार दोगे तो पति और पुत्र के शोक का दुख कैसा होता है वो मैं अपने अनुभव से जानती हूँ। मैं तो पुत्र सुख से इतनी पीड़ित हूँ, मुझे जैसा दुख हुआ वैसा दुख इसकी माता को न हो, इसलिए छोड़ देनी होगी। एक कारण और, अर्जुन आप तो जानते हो, आप तो श्री कृष्ण के सानिध्य में रहे हो। शास्त्रों का ये मत है जो ब्राह्मण का वध करता है उसके कुल का नाश हो जाता है। अरे ब्राह्मण की निंदा करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। विप्र निंदा कुलक्षय, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नाशा। ब्राह्मण का द्रोह करने पर तो कुल का नाश हो जाता है। यह तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ देना। मुच्यताम मुच्यताम एषः
ब्राह्मणो नितरां गुरु स एष भगवान द्रोण। शास्त्रों में कहा है कि पुत्र में पिता का ही अंश होता है। आचार्य द्रोण तो नहीं रहे, यह तो आचार्य द्रोण का औरत पुत्र है, इसलिए मानो साक्षात द्रोण ही है, इसे छोड़ दो। देखिए, जब द्रौपदी ने कहा छोड़ दो और कृष्ण अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसका वध करूंगा, अब अर्जुन तो द्विधा में पड़ गए, धर्म संकट हो गया कि मारे कि न मारे। भीमसेन ने कहा इसे मार दो। अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं इसे मार दूंगा। अब देखिए, श्री कृष्ण वहां खड़े थे। अर्जुन ने भीमसेन की ओर देखा, श्री कृष्ण की ओर देखा, द्रौपदी की ओर देख करके कहा तुम्हारी बात बराबर है। भीमसेन ने कहा यह तो ब्राह्मण है पर आतताई है, इसलिए वध के योग्य है। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी बात बराबर है। अब अर्जुन चक्कर में पड़ गए। भगवान तो दोनों की बात को बराबर बोलते हैं। अब निर्णय क्या ले, इसे मारे कि छोड़ दे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर निर्णय दिया है। भगवान क्या कहते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। इतने इतने लोग वध करने के योग्य नहीं। कृष्ण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। देखिए, भगवान ने कहा कि शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि इतने लोगों का वध नहीं करना चाहिए। मत्तम, मत्तम किसे कहते हैं? जो नशा होता है वो कई प्रकार का होता है। जब आप भोजन करते हो तो भोजन का भी एक नशा होता है। तो भोजन करके जो एकदम पड़ा है मत्त हो करके, इसे नहीं मारना चाहिए। और किसी द्रव्य का नशा कर ले, जैसे भांग हो, अफीम हो, उसे कहते हैं प्रमत्त। और जो पागल होता है उसे कहते हैं उन्मत्त। जो भोजन के नशे में पड़ा हो, जो द्रव्य नशीले द्रव्य का सेवन करके पड़ा हो, और कोई पागल है और आपको कोई गाली दे दे तो उसको थोड़ा जान से मार दिया जाता है, वो पागल समझकर छोड़ दिया जाता है। तो मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, जो सुख से सोया हुआ हो और आप जाकर के गला दबा दो, यह धर्म की रीति नहीं है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम, कोई छोटा बालक कोई अपराध कर दे, इसको एक थप्पड़ तो मार सकते हो, प्राण थोड़े ही ले सकते हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। स्त्री से, पत्नी से कोई अपराध हो जाए तो थोड़ा बहुत डांट सकते हो। शास्त्रों में तो उसके भी प्रकार बताए कैसे डांटना चाहिए। यहाँ तो मुझे आयोजकों ने बताया कि जोधपुर में तो कोई त्रास है ही नहीं, कोई स्त्रियों पर हाथ उठाता ही नहीं। यहाँ तो हाँ, गुजरात में जरा ज्यादा करते हैं। ओहो, कहते हाथ उठाते तो कसर ही नहीं रखते, बड़े प्रेम से उदारता से। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, कोई जड़ बुद्धि वाला हो उनको नहीं मारना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। देखिए, एक तरफ तो अर्जुन का यह मत है, यानी अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं इसका वध करूंगा। द्रौपदी ने निषेध किया, विरोध किया। भीमसेन ने कहा मार दो। भगवान ने नीति बता दी। देखिए, शास्त्रकारों ने बहुत सुंदर बताया है। शास्त्रकारों का कहना है कि ब्राह्मण का वध माने शारीरिक वध नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का वध कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं ब्राह्मण हो और इसने अगर कोई ऐसा काम कर लिया हो जो आतताई हो। आतताई किसे कहते हैं? क्षेत्रदारापहारी च, आपके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई हो और जाकर के कोई आग लगा दे, वो आतताई है। अग्निदो गरदश्चैव, आपको भोजन में कोई जहर दे दे, वो आतताई है। अग्निदो गरदश्चैव, कहते हैं जो आपकी जमीन को हड़प कर ले। क्षेत्रदारापहारी च, कोई आपकी पत्नी का हरण कर जाए, वो आतताई है। शस्त्र पाणिर, हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए आवे, ब्राह्मण भी हो तो उसका वध करना चाहिए।
आतताई का वध करने में दोष नहीं है। ये अश्वत्थामा तो आतताई है। वे जो निर्दोष बालक थे, जिनके हाथ में शस्त्र क्या, वे तो अभी बालक, वे तो शिशु अवस्था में थे, और ऐसे शिशुओं का वध करने के कारण ये आतताई है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। पर शास्त्रों ने कहा कि अगर मारने वाला ब्राह्मण हो तो इसका वध कायिक वध नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि इसका जो मस्तिष्क है वह मुंडवा देना चाहिए। वपनम यानी ब्राह्मण हो तो मुंडन करा करके इसको वहां से छोड़ दो। द्रविणादानम, उसके पास जो धन संपत्ति हो वह छीन लेनी चाहिए और इसको निकाल देना चाहिए। वपनम द्रविणादानम, फिर क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप तो बहुत बड़ा होता है। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणं तथा, वो जिस स्थान में रहता है वहां से इसको निकाल करके भगा देना चाहिए। ये सही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्तिदयी का, यही ब्राह्मण का वध किया गया है। क्या किया अर्जुन ने? अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि था वह खड्ग से निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। देखिए, अश्वत्थामा को चिरंजीव होने का वरदान है, पर महाभारत में आया है कि 3 वर्ष सहस्राणि, वे 3000 वर्ष तक रुग्णावस्था में ही घूमते रहेंगे। अश्वत्थामा को दंड देकर के छोड़ दिया। शास्त्र आज्ञा का अर्जुन ने पालन किया। देखिए, अश्वत्थामा को दंड देकर के छोड़ दिया। उसके बाद 10वें दिन युद्ध के पितामह भीष्म गिर गए और 58 रात्रि तक वे सरसैया पर सोते रहे। आगे भीष्म का प्रसंग आता है, भीष्म स्तुति है, उसके पहले तो कुंती स्तुति भी है। समय अनुरूप उनको न्याय देते रहेंगे। दोपहर को आगे के प्रसंग का अनुसंधान करेंगे। श्री भागवत भगवान की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, भारत भारत गो हत्या नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। Thank you.